आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि खुदावंद ने आज हम सबको अपने आनंद से भर के अपने भवन में बुलाया है ताकि हम परमेश्वर के जीवित और शक्तिशाली वचन को भी सुने। आराधना में जैसे हम परमेश्वर की प्रस्तुति करते हैं, हम वर्शिप करते हैं परमेश्वर को, हम गीतों के माध्यम से आदर देते हैं। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं हम परमेश्वर को आदर देते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हम परमेश्वर को आदर देते हैं। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे चुका हूं कि परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, वैल्यू जो है, वो अपने वचन को दी है, अपने वचन को। और जैसे मार्था और मरियम के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। मार्था मरियम जब यीशु के पास थी, यीशु उनके घर में था, तो मार्था काम में लगी हुई थी, लेकिन मरियम जो थी यीशु के चरणों में बैठ के वचन को सुन रही थी। और यीशु ने क्या कहा? हे मार्था, मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया। सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया। इससे उत्तम मार्ग कोई भी नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनना, वचन से परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, ये सबसे उत्तम मार्ग है। ये सबसे उत्तम मार्ग है। इससे उत्तम मार्ग कोई भी नहीं है, क्योंकि ये वचन हमें प्रेमी बनाता है, ये वचन हमें ट्रांसफॉर्म करता है, ये वचन हमें चंगा करता है, ये वचन हमारे जीवन में आशीष लेके आता है, और यही वचन है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा। इस वचन से हमें तैयार होना है, और ये वचन हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज वैसे ही आप परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत बात सीखने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएगी। आज आप उस विषय को जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और चेलों को बताया ताकि चेले सीखे और ब्लेस्ड हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से स्वर्गीय बातें कर रहा था, तो स्वर्गीय बातें करने के समय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ ऐसी बातें करी जो उनको सिखाना चाहता था। प्रभु ने कुछ उनको धर्म के काम बताए, कुछ धार्मिकता के काम बताए उनको करने के लिए। बोला ये धर्म के काम, धार्मिकता के काम तुम्हें करने हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है। धर्म के काम, धार्मिकता के काम करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। उनमें से पिछले दिनों हमने जाना था कि धर्म के कामों में से एक काम और है जो प्रभु ने अपने चेलों को बताया था, और जो मैंने लास्ट आपको 2-3 संडे पहले सिखाया था, उपवास। उपवास धर्म के कामों में से एक है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातें कर रहे थे तो अपने चेलों को जब धर्म के कामों के विषय में सिखा रहे थे, तो प्रभु ने कहा 3 चीज़ें बताई थी जो धर्म के कामों के भीतर आती है। दान देना, प्रार्थना करना और उपवास। ये तीनों कामों को प्रभु ने ये धर्म के काम बताए हैं, यानी ये रिलीजियस वर्क बताए हैं। ये काम हर एक मसीह को करने और करने ही हैं। ये तीनों काम करने ही हैं। और मैंने लास्ट बीते समय आपको प्रार्थना के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था, और उसके बाद मैंने उपवास के बारे में भी सिखाया था। तो आज आप दान के विषय में सीखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन हैं आज जो सुनने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जब प्रभु ने उनसे ये स्वर्ग की बात करी और स्वर्ग की बातें सिखाई, तो प्रभु ने बड़ी ही अद्भुत बात बोली। उसके लिए खोलेंगे अब बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। हाँ, यहाँ प्रभु ने सबसे पहले जो बात बोली, उस बात को बड़े ध्यान से हमें समझने की आवश्यकता है। जब प्रभु इस बात को कह रहा था तो प्रभु ने अपने चेलों को सबसे पहले अलर्ट किया, अवेयर किया। प्रभु ने क्या बोला? सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यानी प्रभु ने दान देने को धर्म का काम बताया, इसे धार्मिकता का काम बताया है। इसीलिए प्रभु ने पहले ही चेतावनी दे दी कि मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। जब लोगों को दिखाने के लिए कोई मनुष्य धर्म के काम करता है तो उसके धर्म के काम जो है वो परमेश्वर के सामने खोखले साबित हो जाते हैं। कोई भी काम आपको जो धर्म का करना है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। मनुष्य को सावधान रहना है, सावधान रह के इस काम को करना है। लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जब लोगों को दिखाने के लिए आप धर्म के काम करते हैं, दिखाने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अपने घर में तो प्रार्थना क्रिश्चियंस कई करते ही नहीं है। कई मसीह ऐसे अपने घर में कभी बाइबल नहीं खोलते, कभी प्रार्थना नहीं करते, और चर्च में आके लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं ताकि लोग उन्हें क्या जाने? धर्मी जाने। अरे कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, बड़े रिलीजियस लोग हैं, है ना? ये रिलीजियस पीपल हैं, ये राइचनस पीपल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये विकेट पीपल नहीं है। लंबी लंबी प्रार्थनाएं,
किस लिए? दिखाने के लिए। पास्टर को दिखाने के लिए। देखो पास्टर, हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, देखो कितना स्पिरिचुअल होके हम प्रेयर कर रहे हैं। विश्वासियों को दिखाने के लिए। घर में कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, पूरा दिन बीत जाएगा फोन में रील्स देखते देखते, स्क्रॉल करते करते, फेसबुक देखते देखते, है ना, चैटिंग करते करते, इधर उधर बात करते करते, और सोते सोते और खाते खाते पूरा दिन बीत जाएगा, कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। और चर्च में आके प्रभु यीशु मसीह तू आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह तू ये काम कर दे, दिखाने के लिए धर्म के काम। पूरे दिन तो घर में अपनी मन मर्जी से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन घर चर्च में आके हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कई क्रिश्चियंस दिखाने का प्रयास करते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकांश दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए क्या बोला गया, सावधान हो जाना। किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो, किसी को दिखाने के लिए उपवास मत करो, किसी को दिखाने के लिए दान मत दो। दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। यहां समझाया गया ये धर्म के कामों में से एक है, ये धर्म के कामों में से एक है। बताया गया है अगर कोई किसी को दिखाने के लिए करता है तो लिखा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी फल ना पाओगे, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा स्वर्गीय पिता की ओर से, क्योंकि रिजल्ट देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब तक वो स्वर्ग से किसी को कुछ ना दे तो मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता। वो स्वर्ग से देता है तो मनुष्य पाता है। जब वो देगा ही नहीं तो प्राप्त कहां से करोगे? कहां से प्राप्त करोगे? देने वाला तो वो है, करने वाला तो वो है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमने किया? जब कोई धर्म के काम करता है तो बताता है हाँ ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। लेकिन क्या लिखा है कि जो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करता है वो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं पाएगा, कोई भी फल नहीं पाएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर लो, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर लो, उपवास रख लो, दान दे लो, ये 3 धर्म के काम बताए गए हैं। धर्म के काम तो बहुत सारे हैं। चर्च आना भी एक धर्म का काम है, बाइबल पढ़ना भी एक धर्म का काम है, दीन दुखियों की सहायता करना भी धर्म का काम है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस धर्म के कामों की बात करी हम केवल उसी की अभी बात करेंगे। यीशु ने दान के विषय में बात करी, प्रार्थना के विषय में बात करी, उपवास के विषय में बात करी, और प्रार्थना उपवास के विषय में मैं सिखा चुका हूं। लेकिन यहां बताया गया है जब मनुष्य को दिखाने के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। दिखाने के लिए कोई काम मत करना कि लोग आपको धर्मी जाने, लोग आपको रिलीजियस जाने, इसके लिए काम नहीं करना। आपको काम करना है कि परमेश्वर का वचन मुझे कहता है और केवल मुझे परमेश्वर के वचन का पालन करना है ताकि मेरा परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराए, मेरा परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराए, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष दे। परमेश्वर ना कि कोई मनुष्य। जब परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा चुका है और परमेश्वर जब आपको धर्मी कह के पुकारेगा तो इसका मतलब है आपने मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं किए, आपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर को स्मरण रखते हुए कार्य करें। और आगे लिखा है 2 में, इसलिए जब तू दान करे, अब फिर से उस बात पे हम आ रहे हैं, जब तू दान करे, दान करना कोई विकल्प नहीं है। फिर यहां पे शब्द यूज हुआ जब तू दान करे, ये नहीं लिखा यदि तू दान करे, अगर तू दान करे, लिखा जब तू दान करे, यानी दान करना ही करना है। और दान करना मसीह जीवन की एक मांग है, दान देना मसीह जीवन की एक मांग है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव देने वाला है, वो देने वाला स्वभाव है, वो हमें देता है और वो कहता है जैसा स्वभाव मेरे अंदर है वैसे ही स्वभाव मेरे बच्चों में होना चाहिए। परमेश्वर हमें देता ही देता है, वो देने वाला परमेश्वर है। इसलिए लिखा है जब तू दान करे, तो दान विकल्प नहीं है, दान कोई ऑप्शनल बात नहीं है, दान देना ही देना है, ये मैंडेटरी है, ये बाइबल बता रही है। इसलिए समझाया गया कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री ना बजवा, अपने आगे तुर्री ना बजवा, जैसे कपटी, जैसे कपटी, जैसे कपटी, जैसे कपटी, कपटी,
जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। कौन करता है ऐसा? कपटी करते हैं। कपटी लोग जब वो दान करते हैं तो अपने आगे तुर्री बजवाते, तुर्री मैंने दान किया है, मेरे बारे में बताया जाए कि मैंने दान किया है, मेरे बारे में बताया जाए, मेरे बारे में चर्चा की जाए, वो तुर्री बजवाते हैं। तुर्री, मेरे बारे में बोला जाए। और बाइबल उसको क्या बता रही है? दान देने वाले व्यक्ति को ऐसे कपटी। क्या बता रही है? कपटी। कपटी। वो व्यक्ति कपटी है जो दान देने के बाद तुर्री बजवा रहा है। तुर्री, वो कपटी है, यानी उसके मन में कपट है। वो इसके बदले तारीफ चाह रहा था, इसके बदले वो प्रशंसा चाह रहा था, इसीलिए उसने दान दिया। लोगों में आदर चाह रहा था, इसीलिए उसने दान दिया। और बाइबल उसको कपटी बताती है। कपटी। और कैसा कपटी बताती है? उदाहरण दिए गए हैं। ऐसा कपटी जो सभाओं में, यानी कांग्रेशन के बीच में, चर्च की कलीसिया के लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में और गलियों में करते हैं। ऐसा कौन करता है? कपटी व्यक्ति करता है। वो चाहता है सभाओं के बीच में मेरा नाम लिया जाए, मुझे ऑनर किया जाए, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। गली गली में जहां मैं जाऊं लोग मुझे एक चैरिटी करने वाला व्यक्ति समझ के मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे। अरे ये तो बड़े धर्मी लोग हैं, ये बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़ी चैरिटी करते हैं, बड़े रिलीजियस लोग हैं, बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं। मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे जाने मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, बहुत चैरिटी करता हूँ। लोग जाने, उसके लिए पॉपुलैरिटी की जाती है, उसके लिए पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि मेरी तारीफ की जाए। जिसको दान दिया है बोला जाता है तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लिया जाए, प्रशंसा चाहिए, तारीफ चाहिए। यह काम कौन करता है? कपटी। कपटी। बताया गया है कपटी व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो कपटी व्यक्ति जो दान करता है और तुर्री बजवाता है, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ चाहता है लोगों के बीच में, लिखा है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उनको यानी आगे कोई जो प्रतिफल मिलने वाला, रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी उनको पहले ही मिल चुका है। वो क्या है? वो रिवॉर्ड क्या है? वो रिवॉर्ड है कपटी। उनको धर्मी कह के संबोधित नहीं कर रहा यीशु मसीह, उनको कपटी कह के संबोधित कर रहा है। यानी उनको रिवॉर्ड दे चुका, लिखा है वो प्रतिफल पा चुके हैं, पा चुके हैं। वो क्या पा चुके हैं? प्रतिफल आगे बताया गया ऊपर ही, कपटी है वो। कपटी का टाइटल उनको दे दिया गया है। धर्मी का टाइटल नहीं, किसका टाइटल? कपटी का टाइटल दे दिया गया है। और ये टाइटल कौन दे रहा है? पास्टर नवीन। कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिलीवर है, जो दान देने के बाद अपनी तारीफ करवाना चाहता है, तुर्री अपने आगे बजवाना चाहता है, अपने नाम को लेना चाहता है कि मेरा नाम लिया जाए, मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा की जाए, तो यीशु मसीह कह रहे हैं प्रतिफल पा लिया है। यानी वो उम्मीद तो कर रहा है कि मैंने इतना कुछ किया है, प्रभु मुझे बहुत कुछ देगा। प्रभु कह रहा है बेटा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें दे दिया है। वो क्या दिया है? मैंने तुम्हें एक टाइटल, एक नेम दिया है। वो क्या नाम है? कपटी का टाइटल दे दिया है, क्योंकि तू कपटी है, तूने करके गा दिया। जब आपने कोई दान दिया हो, आपने दान कार्य किया हो, आपने कोई सहायता करी हो, और उसके बारे में यदि आपने कहीं पर भी कुछ किसी को कह दिया, तो इसका मतलब है आपने अपना प्रतिफल खो दिया, आपने खो दिया। परमेश्वर एक बड़ा रिवॉर्ड आपको देने जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कहीं पर भी बोल दिया या लोगों के बीच में अपनी चर्चा करवा ली या अपनी प्रशंसा करवा ली, तो आपने परमेश्वर से एक बड़े भाग को खो दिया। अब आपको परमेश्वर ने एक भाग दिया है, उस भाग का टाइटल का नेम है कपटी। उसको कपटी कह के संबोधित कर दिया है, कपटी। यदि कभी भी कोई दान करो, ध्यान रखना कभी तुर्री नहीं बजवाना, चुपचाप मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो वैसा करता हूं। एग्जाम्पल है बाइबल में, दो व्यक्ति थे, परमेश्वर के मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, और दो लोग बैठे प्रार्थना करने के लिए। एक था चुंगी लेने वाला, इनकम टैक्स कलेक्टर था, और एक यहूदी था, फरीसी था, जो मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। और दोनों प्रार्थना कर रहे थे। जो धर्मी था, जो अपने आप को धर्मी बता रहा था, जो यहूदी, वो प्रार्थना कर रहा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। क्यों? मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश तुझे देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। प्रार्थना कर रहा था।
मुंह खोल के अपने बारे में बता रहा था, मैं उपवास 2 दिन रखता हूं और मैं दान भी देता हूं, अपनी कमाई का 10वां दान भी देता हूं। वो ढिंडोरा पीट रहा था क्योंकि उसको पता है उपवास रखना, दान देना धर्म के काम है। वो जो फरीसी था वो जानता था उपवास रखना, प्रार्थना करना, प्रार्थना तो करने आया था वो, उपवास की बात उसने कही दी थी और दान की बात भी कह दी थी। वो तीनों धर्म के काम तो कर ही रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताए वो काम तो कर ही रहा था वो। इसीलिए उसने बोला कि मैं तो सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन किया, उसने स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई, अपनी छाती पीट पीट कर बोला, हे परमेश्वर मुझ गुनहगार पर रहम फरमा, रहम फरमा। क्योंकि उस फरीसी व्यक्ति ने अपने धार्मिकता के काम को शोर मचा के बता दिया। क्या लिखा है? कपटी। वो क्या था? कपटी था। वो कपटी था। अपने उपवास के बारे में भी शोर मचा के दुनिया को कह रहा है कि मैं 2 दिन सप्ताह में उपवास रखता हूं, धर्म का काम करता हूं, जान लो भाई सब लोग, और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। दोनों चीजों को वो शोर मचा के और प्रार्थना भी दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अगर प्रार्थना के बारे में आगे जानेंगे तो उसको भी कपटी कहा गया है, जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। कपटी, वो तीनों काम कपट वाले कर रहा था ताकि लोगों में उसकी क्या हो? बढ़ाई हो, लोगों में बढ़ाई हो, लोगों में तारीफ हो, लोगों में प्रशंसा हो। वो इसीलिए ऐसा काम कर रहा था। इसीलिए जो कोई भी दान देता है, कभी दान की सेवा करता है, ये धर्म के काम जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए ये करने ही करने हैं। प्रार्थना करनी है, दान देना है, उपवास करना है, ये तीनों काम धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए, जो हर एक क्रिश्चियन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी हमारे परमेश्वर में है और वही क्वालिटी वो अपने बच्चों में चाहता है। और वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अगर किसी ने दान दिया है, दान का कोई भी काम किया है, सेवा का कोई भी काम किया है, अगर उसने शोर मचा दिया, ढिंडोरा पीट दिया, उसने अपने प्रतिफल को खो दिया। अब वो उम्मीद ना करे मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपने कहीं पर भी एक व्यक्ति के सामने बोल भी दिया तो आपने उसी दिन अपने प्रतिफल को खो दिया। आपने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको पता ही नहीं। आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। परमेश्वर आपको इतना ज़्यादा ब्लेस करने जा रहा था, लेकिन आपने इसका शोर मचाते ही, किसी के पास बोलते ही उस आशीष को वहीं रुकवा दिया और आपने अपने आप को साबित कर दिया कि प्रभु देख मैं कपटी हूँ। यीशु के दिए गए टाइटल को आपने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। जो भी मसीह, जो भी गैर मसीह ऐसा काम करता है, सबके लिए है। आपने देखे होंगे कई रिलीजन के अंदर जो दान देते हैं, दान देने के बाद अगर कोई रिलीजियस प्लेस बनता है तो पीछे एक ऊपर बाहर एक नेम प्लेट लगाई जाती है, अंदर या बाहर, और उस पर दान देने वालों के नाम लिखे जाते हैं। सबके नाम लिखे जाते हैं। फलाना फलाना 2 लाख रुपए, फलाना फलाना 1 लाख रुपए, फलाना फलाना इतने, फलाना देवी इतने, फलाना सिंह इतने, सबके लिखे जाते हैं और साथ में अमाउंट भी लिखा जाता है। अमाउंट भी लिखाया जाता है। पानी का प्याऊ लगाया जाता है, उस प्याऊ के ऊपर नाम भी लिखा जाता है, फलाना फलाना व्यक्ति का ये प्याऊ, ताकि पानी पीने वाला याद रखे मैंने लगवाया है, आने जाने वाला याद रखे ये मैंने लगवाया है, मेरे नाम से चर्चा हो, मेरे नाम की तारीफ हो, मेरे नाम से लोग मेरे नाम को ऊंचा ले लेके मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें। और बाइबल कह रही है वो कपटी कपटी और कपटी है। ऐसा काम करने वाले लोग परमेश्वर से आशीष कभी नहीं पा सकते। लेकिन प्रभु ने बताया तू दान करे तो कैसे करना है, आगे समझाया। परंतु जब तू दान करे, फिर से परंतु जब तू दान करे, यानी दान बेटा करते रहना है, दान विकल्प नहीं है। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। दान के बारे में सिखाया प्रभु ने। जो तेरा दाहिना हाथ करता है बायां हाथ ना जानने पाए। तू जब दान कर रहा है तो तेरे बगल वाले व्यक्ति को पता भी नहीं होना चाहिए कि तूने चर्च में क्या दान किया है, तूने किसी गरीब को क्या दान किया है। तेरी पत्नी ना जानने पाए क्या तूने दान किया है, तेरी माता ना जानने पाए क्या तूने दान किया, तेरे पिता ना जानने पाए तूने क्या दान किया। हम दान करने से पहले कहते हैं अपनी पत्नी को कि लो वो भी हमें धर्मी जाने, अरे अरे सुनो मैं दान करने जा रहा हूँ, इतना करूँ क्या, देखो कितना अच्छा काम मैं करने जा रहा हूँ। अपने माँ बाप को कहते हैं देखो मैं दान करने जा रहा हूँ, मैं इतना दान करने जा रहा हूँ, उनको गा दिया।
अरे अपने देने से पहले ही आपने टाइटल ले लिया, कपटी, कपटी वाला टाइटल ले लिया। क्या फायदा हुआ? आपने सब कुछ किया और कर कुरा के अपने हाथों से ही ढा दिया। लिखा है इसलिए जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तेरी पत्नी को पता ना हो, तेरे पति को पता ना हो, तेरे बच्चों को पता ना हो, तेरे भाई बहनों को पता ना हो, तेरे रिश्तेदारों को पता ना हो, किसी को ना पता हो तूने क्या दान किया है, किसी को भी पता ना हो। तेरा दान इतना सीक्रेट होना चाहिए, इतना सीक्रेट। ये लाइटली वचन नहीं है, लाइटली मत सुनना इस प्रचार को, ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी आशीष है जिसको हम बड़े आसानी से पढ़ के स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनना। लिखा है जो तेरा दाहिना हाथ करे उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। ये इस बात को जोर दिया गया है, दाहिना हाथ करे बायां हाथ ना जानने पाए, यानी जब दान हो तो तेरे बगल वाले को पता ना हो। कई लोग चर्चिस में कैसे दान करते हैं, वॉलेट खोला सबके सामने, ओहो नोट गिने, हाँ ये नोट, अच्छा ये लो दान, अब बगल वाला देख लिया, हाँ भाई मैंने बड़ा नोट डाला है, डाल दिया, देखो मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ, मैंने बड़ा नोट डाला है, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे बड़े नोट की तारीफ की जाए। प्रभु कह रहा वो बड़ा नोट मेरी नजर में मट्टी हो गया तेरा, क्योंकि तूने दिखा दिया, देखो 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 मेरे बड़े नोट को देखो, दिखाने के लिए कर दिया, उसका कोई फायदा ही नहीं। आपका दान सीक्रेटली होना चाहिए, साइलेंटली होना चाहिए, किसी को खबर तक ना हो। आपकी बीवी बगल में बैठी हो, आपने दान कर दिया, वो सोचती रहे कब दान किया इन्होंने। इतना फास्ट, इतना शार्पली आपका दान होना चाहिए और उसको समझ भी ना आए कि आपने क्या दान किया है। इतना सीक्रेट होना चाहिए, आपके हस्बैंड को तक पता ना हो कि आपने क्या दान किया है। जहां आपने बता दिया कि मैं ये दान का काम करता हूं, मैं दान में ये चीजें देता हूं, मैं देती हूं, उसी दिन आपने उस प्रतिफल को खो दिया। फिर कह रहे प्रभु हम तो देख इतने भले काम कर रहे हैं, इतने नेक काम कर रहे हैं, हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही, बता प्रभु। प्रभु कह रहे बेटा तूने प्रतिफल खो दिया, तूने खो दिया, तूने गा दिया, तूने शोर मचा दिया और तूने दिखाने के लिए काम किया, इसलिए प्रतिफल खो दिया, बिल्कुल खो दिया। उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट। अगर ऐसे कोई दान कर रहा है, दान पड़ोसी भले ही जितना मर्जी अपने दान के बारे में शोर मचाता रहे, आपको शांति बना के रखनी है, आपको शांति बना के रखनी है। आपका दान इतना गुप्त, इतना सीक्रेटली होना चाहिए, किसी को पता तक ना लगे। उसके बाद आगे लिखा है ताकि तेरा दान गुप्त रहे। क्यों नहीं पता लगना चाहिए किसी को? ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, सबके सामने आ जाए। नहीं क्या रहे? गुप्त रहे। गुप्त रहे। परमेश्वर गुप्त की बड़ी बातें करता है। प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में कर, उपवास करे तो गुप्त में कर, दान दे तो गुप्त में कर, गुप्त में कर। सब कुछ गुप्त 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 चाहता है, लेकिन लोग चाहते हैं अरे मैंने कर तो दिया, किसने जाना मेरे बारे में, किसी ने नहीं जाना, अरे मेरा नाम लिया जाए, मेरा नाम लिया जाए, मेरे नाम की तारीफ की जाए। नहीं, गुप्त होना चाहिए, ये बाइबल बता रही है। क्योंकि जब गुप्त है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है और तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है और वो तुम्हें देख रहा है। ये बात तुम्हें पता है कि वो देख रहा है। मुझे किसी को दिखाना नहीं, केवल मेरा पिता मुझे देखे कि पिता तूने जो मुझे आज्ञा दी, जो तूने स्वभाव मुझे दिया, जो तेरा स्वभाव था, मैं वैसे ही काम कर रहा हूं। गुप्त, सब कुछ गुप्त आपका होना चाहिए, शोर नहीं। चाहे आप किसी को 10 लाख रुपए दान कर दो, आप किसी को राशन दान कर दो, आप किसी को दुनिया भर का सामान दान कर दो, अगर आपने तुर्री बजवा दी ना, तुर्री, देखो 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 मैंने दान किया है, मैंने दान किया है, मैंने दान किया है, मैंने दान किया है, मैंने इतना दान किया है, इतना दान किया है, तुर्री बजवा दी अगर, तो इसका मतलब है यीशु ने आपको टाइटल दे दिया। क्या टाइटल है वो? कपटी। कपटी। यीशु ने कहा हे कपटी। फरीसियों को क्या बोला? हे कपटी। कपटी कह के उनको संबोधित करता है यीशु, जो कोई तुर्री बजवाना चाहता है, तुर्री बजवाना चाहता है। इसलिए बोला है तेरा दान गुप्त रहे। क्यों गुप्त रहे? और तब तेरा पिता, जब तेरा दान गुप्त रहेगा, ध्यान से समझना इस लाइन को जो मैं बताने जा रहा हूं, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। लिखा तेरा, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, गुप्त रहे, और तब, जब गुप्त रहेगा तब, अगर खुल गया तो सब खत्म,
और गुप्त रहा तो तब क्या होगा? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो तेरे गुप्त के दान को जिसने देखा है और जो देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तब तुझे प्रतिफल देगा जब गुप्त तेरा दान रहेगा। ढिंढोरा पिट गया तो तेरे दान का सारा खेल खत्म हो गया। जो गुप्त रहेगा तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा, यानी वो तुझे रिवॉर्ड देगा। ऐसा रिवॉर्ड देगा कि लोग देखेंगे जो गुप्त में प्रार्थना करता है, गुप्त में उपवास रखता है, गुप्त में दान देता है, जो धर्म के ये तीनों काम करता है केवल अपने परमेश्वर को दिखाने के लिए, अपने परमेश्वर के सामने रख के चल के इस काम करने के लिए, उनको परमेश्वर प्रतिफल देता है। जो आप गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल खुले में देता है। हालेलुया। जो गुप्त में आप करोगे उसका प्रतिफल खुले में आपको देगा और पब्लिकली लोग देखेंगे, पब्लिकली देखेंगे। आपको परमेश्वर ग्रो करेगा स्पिरिचुअली, आपको ग्रो करेगा परमेश्वर फाइनेंशियली, आपको प्रोस्पेर करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। लोग देखेंगे और बोलेंगे ये कितना ब्लेस्ड हो रहा है। वो क्यों ब्लेस्ड हो रहा है? क्योंकि गुप्त रीति से वो इस कार्य को कर रहा है, गुप्त रीति से। और जब गुप्त रीति से इस कार्य को करेंगे तो परमेश्वर आपका जो गुप्त में देखता है आपको प्रतिफल देगा। ये बात बताई यीशु मसीह ने। ये धर्म के 3 कामों में से काम बताए गए हैं और ये तीनों काम हर मसीह को करने और करने ही हैं, बिल्कुल सीक्रेटली, गुप्त रीति से, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना शोर मचाए, साइलेंटली इस काम को करें। जो इतना सा दान करता है वो बहुत ढिंडोरा पीटता है, और जो इतना दान कर देता है वो चुप्पी साध के बैठा रहता है और पता तक नहीं लगता इसने कोई दान किया। ये खास बात होती है। एक चैरिटी करने वाले की खास बात होती है, सब कुछ करके बोलेगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे मैंने क्या किया बस साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सब किया परमेश्वर ने किया। वो करने वाला हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक चैरिटी करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन जो चैरिटी करके ढिंडोरा पीटे, मैंने देखो वो बीमार था तो मैंने जाके ना उसकी 10,000 रुपए से हेल्प करी, वो परेशान था मैंने उसकी इतने से हेल्प करी, वो बीमार था मैंने उसकी इतने से हेल्प करी, मैंने देखो ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा किया। अरे आपने इतना कुछ बताकर आपने क्या करा? अपने गुप्त करे हुए कामों को, धर्म के कामों को ढिंडोरा पीट दिया आपने। अगर आप इतना ही कहते कि वो परेशान थे, तकलीफ में थे, तो मैंने उनकी सहायता करी, या मैं उनके साथ खड़ा रहा, या मैंने उनकी सुधी ली, वो शब्द, एक ऐसा शब्द यूज करो, वो शब्द बड़ा ही सटीक हो, जिसमें कुछ भी चीज़ों का रिवील ना हो, और बेहतर हो कि ना बोलो, गुप्त रीति से करो, गुप्त रीति से। यह बहुत ज़रूरी है, इस बात को सीखना ज़रूरी है कि वचन आपको क्या सिखा रहा है। ये धर्म के कामों में से एक काम है जो करने ही करने हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी विशेष और अद्भुत बात बताई। उसके लिए खोलेंगे हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12, उसके पद हम लोग पढ़ेंगे 32 में, और उसमें इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, हे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है वो तुम्हें राज्य दे। प्रभु ने अपने चेलों से कहा था कि हे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि पिता को भाया वो तुम्हें राज्य दे। ये छोटा झुंड जो है वो क्यों डर रहा था? छोटा झुंड, ये 12 लोगों का झुंड था, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, ये 12 लोगों का झुंड था। ये डर रहा था। क्या डर रहा था? हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम तो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चल रहे हैं। जैसे आज सेवक लोग, पास्टर्स लोग सब कुछ छोड़ के, सैक्रिफाइस करके वो सेवा में शामिल हो जाते हैं। तो शुरू में हर एक पास्टर जब सेवा के लिए आगे बढ़ता है तो उसको डर होता है, उसको भय होता है, उसको चिंता होती है। वैसे ही यहाँ पर ये चेले जो थे डर रहे थे, घबरा रहे थे। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कौन सा राज्य दे? तुम्हें स्वर्ग के राज्य दे। उसको भाया है। क्यों भाया है? क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल रहे हो, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल रहे हो। जब संसार को छोड़ के, संसार की सारी, संसार की बातों को छोड़ के, संसार के निकम्मे कामों को छोड़ के, शैतान के कामों को छोड़ के तब यीशु के पीछे चलते हैं, तो यीशु को भाता है कि वो हर एक उस व्यक्ति को स्वर्ग का राज्य दे। हालेलुया। और यही बात यहां बताई गई थी। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। यीशु ने बोला अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं
और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ये बात प्रभु ने बोली। प्रभु ने क्या कहा? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। दान कर दो। कितने लोग तैयार हैं अपनी संपत्ति बेचकर दान करने के लिए? हाथ उठाएं। चलो, 2 लोग तैयार हैं अपनी संपत्ति बेचकर दान करने के लिए। वेरी गुड। यहां पर जो बात हम पढ़ रहे हैं ये बड़ी ही अद्भुत बात है। यहां पर प्रभु एक बात सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? ध्यान रखें, ध्यान से सुने। प्रभु सिखा रहा है कि यहां पर सिखा रहा है जो जिसका पैसे के प्रति आपका व्यवहार वो परमेश्वर के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। पैसे के प्रति आपका व्यवहार कैसा है वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। ध्यान रखना, अगर पैसे के प्रति आपका व्यवहार बहुत ज्यादा आकर्षित है, बहुत ज्यादा आक्रामक है, आप पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो और परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो और आप उसको इतनी वैल्यू नहीं देते हो, तो इसका मतलब है आप 2 स्वामियों की सेवा कर रहे हो, मसीह यीशु की भी और पैसे की भी। और यीशु ने कहा तुम 2 स्वामियों की सेवा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम एक से प्रेम रखोगे और एक से बैर रखोगे। आज जब चर्चिस में दान के विषय में पास्टर प्रचार करता है तो छूटते ही पास्टर को लालची कह के संबोधित कर देते हैं चर्च के लोग, लालची कह के, ग्रीडी कह के। ये पास्टर आजकल बड़ा दान के विषय में प्रचार करते हैं, दान के विषय में। और ये कौन विश्वासी सोचते हैं जो खुद कभी दान देते भी नहीं? ये वो विश्वासी सोचते हैं जो कभी दान देते भी नहीं और वो पास्टर पर सीधा ही आक्रामक हो जाते हैं। ये बाइबल में ये जो बात लिखी है ये पास्टर नवीन ने लिखी है। किसने लिखी है? ये परमेश्वर ने लिखी है, परमेश्वर ने लिखवाई है। ये परमेश्वर की आवाज है। हर विषय में सिखाना जरूरी है। ईश्वर ने जब धर्म के कामों के बारे में बताया तो 3 चीज बताई थी, 3 बात, 3 चीज जो एक सच्चे मसीह विश्वासी की क्वालिटी होती है, उनके अंदर एक क्वालिटी पाई जानी चाहिए। उपवास रखने की, प्रार्थना करने की और दान देने की, ये क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। और वही चीजें यहाँ बताई गई है कि क्या करो? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। जो बटुए आज आपके पास है, जो महिलाओं के पास बटुए होते हैं, चेन लगा के महिलाएं बटुए में पैसा भर के रखती हैं। जो पुरुष अपने पास बटुआ रखते हैं, पैसा भर के रखते हैं, ये बटुए एक दिन पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, नए बटुए लेने पड़ते हैं। अगर नोट ज्यादा देर तक अपने लॉकर में रख दोगे लंबे टाइम तक तो उसमें काई लग जाती है, काई लग जाती है। नोटबंदी में ऐसे बहुत नोट निकले थे, बंडल के बंडल काई लगी हुई थी। घर के तिजोरी में, तहखाने में छुपा रखे थे लोगों ने। न्यूज में हमने कितना कुछ नहीं देखा और काइयां लग रही थी उनपे। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने समझाया कि धन के प्रति व्यवहार कैसा हो। प्रभु ने कहा धन के प्रति व्यवहार ऐसा हो कि उसको बेच के दान कर दो। संपत्ति बहुत है तुम्हारे पास, बेच दो और दान कर दो, बेचकर दान कर दो। और ईश्वर ने कहा अपने लिए धन कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में। पहली सेंचुरी की, पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, वो देखा जाता है कि सब लोगों ने अपनी क्या करा? सारी संपत्ति बेच बेचकर प्रेरितों के साथ इकट्ठे हो गए। सब बेच के उनके चरणों में रख दिया और साझे में ही वो लोग रह रहे थे और सेवा कर रहे थे और परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे। फर्स्ट सेंचुरी के चर्च ने, और उस कलीसिया ने इस बात को साबित कर दिया था कि पैसे के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। पैसे के प्रति आपका व्यवहार परमेश्वर के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। कोई बोलता है मैं बड़ा प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं बड़ा विश्वास करता हूं, मैं बड़ा वचन का पालन करता हूं, लेकिन वो दान नहीं देता और दान देने के नाम से उखड़ जाता है, बुरा मान जाता है, पास्टर को आलोचना करना शुरू कर देता है और बहुत सारी बेकार बेकार की बातें करता है और वह दान देने में मन को छोटा कर लेता है। तो इसका मतलब है उसने परमेश्वर से बड़ा आदर उस दान को दे रखा है। और जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, वहां पे जो प्रभु ने कहा धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ध्यान से सुने मेरी बात। न्यू ग्रीक टेस्टमेंट में जो ओरिजिनल भाषा में जो शब्द यूज हुआ है, वहां पे पैसे और परमेश्वर के लिए जो पैसे के लिए शब्द यूज हुआ है, वहां पे लिखा लालच वाली दुष्ट आत्मा। तुम लालच वाली दुष्ट आत्मा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब लालच वाली दुष्ट आत्मा से कोई ग्रस्त होता है, वो रात दिन केवल पैसा कमाने के बारे में लगा रहेगा। रात दिन पैसा, रात दिन पैसा। वो दिन भर पैसे के पीछे तो लगा ही रहेगा, रात को भी उठ उठ के सोचेगा मैं पैसा कैसे बनाऊं, मैं पैसा कैसे कमाऊं। 1-1 बजे उठ के, 2-2 बजे उठ के, 3-3 बजे उठ के वो पैसे के लिए प्लानिंग करेगा, पैसे के लिए प्लानिंग करेगा वो, क्योंकि पैसे को उसने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि वो परमेश्वर को आदर देना चाहता ही नहीं, देना चाहता ही नहीं। और कोई व्यक्ति ऐसा बोले नहीं मैं परमेश्वर को बहुत आदर देता हूं,
तो वो आदर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके दान देने के कार्य में भी दिखना चाहिए। इस बात को समझना सीखना जरूरी है। प्रभु ने कहा सब कुछ बेच कर उसको दान कर दे और ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं उठते, और स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां पे चोर नहीं पहुंच सकता, चोर नहीं पहुंच सकता, जहां कीड़ा नहीं पहुंच सकता, यानी स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो। प्रभु ने फिर से बताया तुम्हारे धर्म के काम जो हैं वो स्वर्ग में काउंट किए जाते हैं, स्वर्ग में इकट्ठे होते हैं। हर एक विश्वासी की एक किताब है जीवन की, सब कुछ लेखा जोखा ब्यूरो उसमें लिखा जाता है। और एक पुस्तक है मेमने की पुस्तक। मेमने की पुस्तक जो है, मेमने की पुस्तक में जिसके नाम लिखे होंगे वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इस बात को ध्यान रखना। और वही चीज यहां बताई जा रही है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया यीशु के पास और आया, कहा हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा व्यवस्था की आज्ञा माना कर, माता पिता का आदर कर, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हत्या ना करना। बोला गुरु इस काम को तो मैं बचपन से करता आया हूं, क्योंकि उसको पता था ये तो मेरी विशेषता है, ये तो मैं करता ही आया हूं। क्योंकि वो जवान जो था वो नीति शास्त्री था, वो शास्त्र का ज्ञाता था और बचपन से इस चीज को मानता हुआ आया था। इसीलिए उसने बोला हे गुरु इस काम को तो मैं बचपन से ही करता आया हूं। यीशु ने कहा हाँ तू सही कहता है, तू इस काम को करता आया है, लेकिन अब भी तुझमें एक घटी है, घटी है तुझमें एक कमी है। बताए गुरु क्या कमी है? तू एक काम कर, अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को और मेरे पीछे हो ले। पैसे के प्रति व्यवहार आपका परमेश्वर के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। उसने क्या करा, उदास होके फटाफट से 11 नंबर की साइकिल पकड़ी और वो गायब हो गया फटाफट से। ये तो गुरु हमें कंगाल कर देंगे। यीशु ने बताया कि इस पृथ्वी के लिए जीवन को जियो, इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन को जियो, लेकिन परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जियो। और जब यीशु ने ऐसा बोला, परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह जानता था पैसे के विषय में कैसा दिल है इसका। छोटा दिल है, सुकड़ा हुआ दिल है। जहां पैसे की बात बोलूंगा दिल छोटा 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 और गायब हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा कहाँ है। और वैसा ही हुआ उसके साथ। जो अच्छे काम थे वो तो गिन रहा था, लेकिन पैसे वाली जहां बात आई वहां पे दुम दबा के भाग गया। बहुत सारे मसीह लोग भी, विश्वासी लोग भी अपने अच्छे अच्छे कामों को तो गिनते हैं, हाँ देखो मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। और जहाँ पैसों वाली बात आती है मुंह फेर लेते हैं और दुम दबा के भाग जाते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि पैसा हमसे लिया जा रहा है। उनको ये नहीं पता परमेश्वर उनको पैसा दे रहा है और परमेश्वर चाहता है, और ये परमेश्वर की आराधना का एक भाग है दान देना। ये परमेश्वर की आराधना का भाग है दान देना। चर्च में जैसे आप गीत गाते हो, परमेश्वर को गीतों से आदर देते हो, प्रार्थना करते हो प्रार्थना से आदर देते हो, उपवास रखते हो उससे आदर देते हो, वैसी दान दे के भी आप परमेश्वर को ऑनर करते हो। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में बताया गया है जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय महिमा में देख रहा था तो उसने बोला उसको आदर, महिमा और साथ में धन भी चढ़ाया गया, धन भी चढ़ाया गया। यानी आराधना का एक भाग है परमेश्वर को दान देना, ये आराधना का एक भाग है और ये एक धर्म के कामों में से एक काम बताए गए हैं। और यीशु ने कहा जब तुम ऐसा करते हो तो स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करते हो। कहां पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में। क्योंकि आगे प्रभु ने कहा क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आपका धन लगा हुआ है शेयर मार्केट में, आपका ध्यान वहीं रहेगा सुबह से शाम तक। क्या चल रहा है शेयर मार्केट में? आपका धन लगा हुआ है एफडी में तो ध्यान वहीं लगा रहेगा। आपका धन लगा हुआ है बॉन्ड्स में, वहीं रहेगा। आपका धन रखा हुआ तिजोरी में, वहीं रहेगा। आप शादी में ब्याह में कहीं भी जाओगे डर लगा रहेगा, अरे लॉकर में तो पैसे रखे हैं, अरे ज्वेलरी रखी है, अरे चोरी ना हो जाए, डर लगा रहेगा। ध्यान वहीं रहेगा। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। इस बात को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैसी बाइबल एक धन है और जिसने जान लिया कि मेरा धन इसके अंदर है उसका मन भी बाइबल में लगा रहता है। हालेलुया। लेकिन जब लोगों को लगता है कि मेरा धन इस बाइबल में नहीं है, मेरी नौकरी में है,
तो वो नौकरी में ही रात दिन लगा रहता है और आने के बाद भी नौकरी के बारे में ही बातें करता है, बिजनेस के बारे में भी बातें करता है, उसी में लगा रहता है, उसी में। इसीलिए प्रभु ने कहा जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। इसीलिए अपने मन को सही जगह लगाएं। दान देना एक परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष होती है। बाइबल में ऐसी एक व्यक्ति दान दिया करता था जिसके दान के विषय में बड़ी ही अद्भुत गवाही हमें देखने को मिलती है, बड़ी ही अद्भुत गवाही। उसके लिए हम खोलेंगे बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10, इसके हम वर्स 2 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। वर्स 1 से, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 10 पद 1, और कोई पढ़े इस वचन को मेरे लिए। कैसरिया ने कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है जिस व्यक्ति का नाम कुरनेलियुस था, और ये व्यक्ति जो था वो इटालियन रेजिमेंट का एक कमांडर था। जो इटालियन रेजिमेंट थी एक, जैसे कई सारी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, हमारी इंडिया की कई सारे रेजिमेंट है, वैसे ही वहाँ की एक इटालियन, रोम के अंदर इटालियन एक रेजिमेंट थी। उस रेजिमेंट के अंदर वो एक कमांडर था, वो एक नायक था जो पूरी सेना को लीड करता था युद्ध के लिए, और एक बहुत अच्छा कमांडर था ये, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। कुरनेलियुस बहुत अच्छा एक कमांडर था, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े 2 में। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, जो कुरनेलियुस था उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है 2 में? वह भक्त था, वह भक्त था। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, जैसे यहूदी लोग जो यहूदी जाति में ही पैदा हुए हैं उनको यहूदी कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यहूदी धर्म को मानता था उस समय और यहूदियों में शामिल होता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसको यहूदी नहीं, उसको भक्त यहूदी कहा जाता था। यानी अन्य जाति व्यक्ति है जो यहूदी धर्म में शामिल हुआ है परमेश्वर की आराधना करने के लिए और यहूदियों के बताए गए सारे व्यवस्था की बातों को मानने के लिए, उसको यहूदी नहीं, उसको भक्त यहूदी कहा जाता था। वैसे ये एक अन्य जाति व्यक्ति था, उसने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था और स्वीकार करके जो व्यवस्था थी व्यवस्था का पालन करता था। इसीलिए इसको बताया गया है कि वह भक्त था और सारे घराने समेत, एक विशेषता बताई गई, सारे घराने समेत पूरे परिवार के साथ क्या करता था, परमेश्वर से डरता था। पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यानी खुद तो डरता था, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को भी कहता था कि तुम भी परमेश्वर का भय मानो और धर्म के काम करो। वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था। पूरे घराने समेत एक भक्त व्यक्ति में ये पहचान होनी चाहिए, एक मसीह व्यक्ति में पहचान होनी चाहिए कि उसके अंदर परमेश्वर का डर हो, परमेश्वर का भय हो। जब परमेश्वर का भय आपके भीतर होगा, आप किसी को भी छलने से पहले डरोगे, किसी को ठगने से पहले डरोगे, झूठ बोलने से पहले डरोगे, अपमानित करने से पहले डरोगे। आपके अंदर डर रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा परमेश्वर का। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलने से पहले डरोगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। और इस डर को पवित्र भय कहते हैं, होली फियर। एक पवित्र भय आपके भीतर होगा और आपको डर रहेगा, और वही इसके अंदर था। कुरनेलियुस, उसके पूरे परिवार के अंदर यह डर था। और आगे क्या लिखा है, और लिखा और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, थोड़ा सा दान देता था, बहुत दान। कितना दान? बहुत दान देता था। पास्टर साहब ज्यादा जोर देके दान के बारे में प्रचार ना करें, आप ज्यादा जोर देके प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इंटेंशन ठीक नहीं। मेरे बच्चों, ये इंटेंशन मेरी बिल्कुल प्योर है, लेकिन आज आपको सिखाए जा रहे धर्म के कामों के बारे में। आपको सीखना जरूरी है, नहीं सीखोगे बहुत कुछ मिस कर दोगे। क्यों? इसके पीछे परमेश्वर कितनी ब्लेसिंग्स देता है। लिखा है वो परमेश्वर, वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसमें 3 विशेषता थी। एक तो परमेश्वर का डर मानता था पूरे घराने समेत। ये नहीं कि वो मान रहा है, उसकी बीवी तो मान ही नहीं रही, जो मुंह में आ रहा बके जा रही है, बके जा रही है, बके जा रही है, सबको बोले जा रही है। ऐसा नहीं, कई घरों में होता है ना, पति तो बहुत परमेश्वर का डर मानता है, लेकिन पत्नी बड़ बोली होती है, बड़ 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 लगी जाती है। कई घरों में पत्नी होती है परमेश्वर का डर और पति बड़ 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 लगा रहता है, डर ही नहीं होता, बच्चों में डर ही नहीं होता, परमेश्वर का भय ही नहीं होता। इसमें क्वालिटी थी कि परमेश्वर से पूरे घराने समेत परमेश्वर का डर मानता था, भय मानता था। और उसके साथ दूसरी क्वालिटी थी कि यहूदी लोगों को सेवा के लिए बहुत दान देता था, थोड़ा नहीं, बहुत दान, क्योंकि वो जानता है दान देना एक धर्म का काम है। वो इस बात को जानता था
और इसीलिए वो दिया करता था, इसीलिए दिया करता था क्योंकि दान देना एक धर्म का काम है। लेकिन शैतान एक समय आने पे एक विश्वासी के मन में डालता है कि तेरी समस्या चल रही है, तेरी परेशानी चल रही है, तू दान देना बंद कर दे, तू अभी अपना सोच। परमेश्वर कहता है जिस दिन तेरे मन में ये विचार आया उसी दिन से तेरी आशीष मैंने कट ऑफ कर दी, उसी दिन रोक दी मैंने, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात पर नहीं किसकी बात पर मन लगाया? परमेश्वर की बात आप सुन रहे हो कि परमेश्वर क्या चाहता है हर एक मसीह से, लेकिन शैतान बोलता है मत दे, हाथ रोक ले, तेरी परेशानी ज्यादा है, तेरी तकलीफ ज्यादा है, हाथ को रोक ले। शैतान कहता है, मन में डालता है, वो परमेश्वर नहीं कहता। और कई बार शैतान परिवार के लोगों से भी कहलवाता है, अरे समझदार हो जा, बुद्धिमान हो जा, अरे तू ज्यादा दान मत किया कर, ज्यादा तू सहायता मत किया कर, तू कगला हो जाएगा, तू गरीब हो जाएगा, तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बता रहा है ये उसकी आज्ञा है कि हम दान दिया करें, दान दिया करें, ये उसकी आज्ञा है। और जैसे ही हम इन संसार की बातों पे, शैतान की बातों पे या किसी ऐसे व्यक्ति की बात को सुन के हम दान देना बंद कर देते हैं तो हम शैतान की बात पर मन लगाते हैं। पतरस भी आया यीशु के पास, जब यीशु बता रहा था अपने जीवन के बारे में, आने वाली भविष्यवाणी को बता रहा था यीशु कि मुझे क्रूस पर जाना होगा, मुझे मृत्यु लेनी होगी, तो पतरस आया, प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, तेरे साथ ऐसा ना हो। यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं, तू किसकी बात पर मन लगाता है? शैतान की बात पर। ध्यान रखना, शैतान आके बहुत बात करता है, वो बड़ा स्मार्ट है। और पिछले दिन मैंने बताया था आपको, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का देवता, वो आता है और थॉट्स डालता है गंदे गंदे। आप में थॉट्स नहीं आते, वो थॉट्स डालता है। देख वो जो तुझे देख के हंस रही थी, देख तुझे देख के चेहरा बनाया था, बस तो मामला गड़बड़ है, तेरी बुराई मन ही मन में चल रही थी। और ऐसा बोल वो थॉट्स डाल डाल के काम करता है और विश्वासी लोग गिरफ्त में आ जाते हैं। वो थॉट्स डालता है, एक दुष्ट आत्मा ऐसी है जो थॉट्स डालती है, उसका काम थॉट्स डालने का है। अगली दुष्ट आत्मा है जो थॉट्स डालने के बाद अगले काम को अंजाम देती है, लड़ाई झगड़े को। कई सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं, कई सारी दुष्ट आत्माएं, और जैसा विश्वासी होता है वैसी दुष्ट आत्माओं को लगा दिया जाता है। और कई सारे परमेश्वर के महान सेवक बताते हैं, वो जो परमेश्वर का भय मानने वाला उसका सेवक होता है और पूरी अधीनता में परमेश्वर के साथ चलता है, उसकी सेवा करता है, उसके लिए शैतान स्पेशल कमांडर्स को इकट्ठा करता है, स्पेशल दुष्ट आत्माओं को अपॉइंट करता है, स्पेशल। जैसे आपने देखे होंगे, किसी अगर पॉलिटिशियन की हत्या करनी होगी तो जो दूसरा पॉलिटिशियन जिसने हत्या करवानी है या जिस माफिया ने हत्या करवानी है, वो ऐसे गैंगस्टर को, ऐसे स्नाइपर को वो पैसा पे करते हैं जो बड़ा ही एक्सपर्ट होता है, जिसका निशाना चूकता नहीं। अब ये पिछले दिनों आप सबने सुना होगा न्यूज में, डोनाल्ड ट्रंप पे एक हमला हुआ था हत्या का। वो भाषण दे रहे थे और भाषण के बीच में अचानक से गोली आई और उनके कान को छू के चली गई, कान को चीर के चली गई और वो बच गए। लेकिन इतने में उतनी जो उनकी सिक्योरिटी की जो लोग थे, उन्होंने उस व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। यानी एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जिसका निशाना चूकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को। वैसी ही दुष्ट आत्मा जो होती है, शैतान जो होता है, अपने स्पेशल दुष्ट आत्माओं को अपॉइंट करता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर के लिए, एक स्पिरिचुअल पास्टर के लिए, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग, और कहता है इसको गिराना है, इसको नाश करना है, इसको घात करना है, वो ऐसे काम करता है। ध्यान रखना। और जितना कमजोर विश्वासी होगा उसके लिए उतना ही हल्का दुष्ट आत्मा और शैतान के काम करता है, ध्यान रखना। और जितने आप स्ट्रॉन्ग रहोगे उतने ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों को खड़ा करता है शैतान, उतने ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों को। इसीलिए उनके बातों पर ध्यान मत लगाना, नहीं तो आप खराब हो जाओगे। और जिस दिन आपने उनकी बातों पर मन लगाया, आप खराब होते चले जाओगे। लिखा है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन के अलावा कुछ भी मत सुनो। संसार में लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं, फलाना कहते हैं, ढिमकाना कहते हैं। मसीह का वचन सुनो, इससे तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा होगा। अविश्वासियों की बातें सुनोगे तो आपके अंदर विश्वास घटता चला जाएगा। इसलिए बकवास बातें नहीं सुननी है। और कुरनेलियस, उनका पूरा परिवार परमेश्वर का डर रखता था, बहुत ज्यादा दान देता था यहूदियों को, और बराबर ये प्रार्थना करते थे, बराबर प्रार्थना करते थे। और जब ये ऐसा करते थे तो क्या हुआ, एक अद्भुत घटना हुई। और ये हर एक के जीवन में परमेश्वर एक समय आने पर उस काम को करता है। लिखा है कि 3 में उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं
और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं, आपके निवेदन, आपकी दान की भेंटें परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं, हर एक की पहुंचती हैं। ये बहुत अधिक दान दिया करता था, बराबर प्रार्थना करता था और परमेश्वर का भय मानता था। इसमें सारी क्वालिटी थी। अब दान तो मोटे दिए जाओ, लेकिन अब प्रार्थना ना करो, आप व्यभिचार करो, आप जुआ खेलो, आप सट्टा खेलो, आप सारे गंदे काम करो, लेकिन अब दान मोटे दिए जाओ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की समझ और अंडरस्टैंडिंग पाई जानी चाहिए, पवित्रता पाई जानी चाहिए, और वो चीजें समझाई गई है। एक स्वर्गदूत आके उसको कहता है, कुरनेलियस, जो तूने प्रार्थनाएं करी हैं अभी तक और जो तूने दान दिए हैं, वो सब समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी तूने प्रार्थनाएं बहुत करी है बेटा, तूने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, बड़े विश्वास से करी है तूने प्रार्थनाएं, और तेरी प्रार्थनाओं में कपट नहीं है, छल नहीं है, अपने लिए तू मांगता नहीं रहा। तूने प्रार्थनाएं लोगों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करी हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं लोगों के जीवन के लिए, उनके जीवन की आशीष के लिए, उनके उद्धार के लिए तूने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी हैं। और तूने बहुत दान दिया है, वो भी तूने हृदय से दिया है, साफ दिल से तूने दान दिया है परमेश्वर को आदर देने के लिए। और जो तूने ऐसा किया है तो परमेश्वर के सामने पहुंचा है। जो परमेश्वर का डिवाइन काउंसिल है, स्वर्ग में एक परमेश्वर का डिवाइन काउंसिल है, एक ऐसी गोष्ठी है स्वर्गदूतों की, एक ऐसी मंडली है जो परमेश्वर के आदेश का पालन करती है। स्वर्ग में एक विभिन्न तरीके से परमेश्वर कार्य करता है, और आने वाले दिनों में मैं इस विषय में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। और जो परमेश्वर का डिवाइन काउंसिल है, और डिवाइन काउंसिल के जो लोग हैं, जो सारा ब्यौरा रखते हैं, हर चीज का ब्यौरा रखते हैं, परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं, उनमें से किसी व्यक्ति ने देखा कि इसने बहुत सारे दान दिए हैं। जिस स्वर्गदूत को यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिस स्वर्गदूत को जिम्मेदारी दी गई थी, और जो स्वर्गदूत आके इसके यहाँ उसको बता रहा है कि सबके दान को तू समरण रख, सबकी प्रार्थनाओं को समरण रख। रखता परमेश्वर भी है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में लोगों को अपॉइंट करके जिम्मेदारियां दे रखी हैं, जिम्मेदारियां दे रखी हैं। वैसे स्वर्गदूत ने बोला, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसकी प्रार्थनाएं बड़ी पवित्र हैं, जिसकी प्रार्थनाएं बड़ी साफ दिल से हैं, प्रार्थनाएं लोगों के लिए बड़े भले मन से इसने करी है, बड़े विश्वास से प्रार्थनाएं करता है, और तेरा डर भी रखता है, और इसने बहुत यहूदी लोगों को दान भी दिया है तेरी सेवा के लिए। तो परमेश्वर ने कहा, लेकर आओ इसके दान को, इसकी प्रार्थनाओं को, मैं देखूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को आज्ञा दी, जा इसको बता दे कि इसकी प्रार्थनाएं और इसके दान मेरे सामने समरण के लिए आए हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हो विश्वास के साथ, आपकी प्रार्थनाओं में छल कपट नहीं कि प्रभु मेरे काम में आशीष दे, मेरे बिजनेस में आशीष दे, मेरे घर में आशीष दे, मुझे आशीष, मुझे आशीष, मुझे आशीष। प्रभु कहेगा, तेरी प्रार्थनाएं तो तेरे अपने लिए है बेटा। तूने कहां प्रार्थनाएं करी लोगों के लिए? तेरी प्रार्थनाओं में कहां है दीनता? कहां तेरी प्रार्थनाओं में नम्रता है? कहां तेरी प्रार्थनाओं में भलाई है? तूने लोगों के लिए कहां प्रार्थनाएं करी? तूने दुखी परेशान लोगों के लिए कहां प्रार्थनाएं करी? बीमारों के लिए कहां प्रार्थनाएं करी? कलीसिया के लोगों के लिए कहां प्रार्थना करी? तू तो अपने लिए प्रार्थना केवल कर रहा, केवल अपने लिए। और उसके दान, उसकी प्रार्थना समरण के लिए परमेश्वर के पास आए। उसके बाद जब परमेश्वर के पास ये पहुंचे तो परमेश्वर के दूत ने उसे कहा, जा याफा में भेजकर शमौन जो पतरस कहलाता है उसको बुलवा ले। ध्यान से सुनना, परमेश्वर कुरनेलियस की प्रार्थनाएं, उसके दान और परमेश्वर का जो भय मानता था, उस बात को देखते हुए परमेश्वर ने निर्णय किया कि कुरनेलियस का उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियस का उद्धार हो, और परमेश्वर ने उद्धार कराने के लिए उसको बोला, जाके जो शमौन पतरस कहलाता है उसको बुलवा ले अपने घर, वो याफा में है। और उसने अपने एक सिपाही को भेजा, ऐसे सिपाही को जो खुद ही भक्त था, जो भक्त था, परमेश्वर का भय मानता था, उसको भेजा। और वो गया और पतरस को सारी बात उसने कह सुनाई। उससे पहले परमेश्वर ने ही उसे कहा था कि 3 लोग आएंगे, वो तुझे चलने के लिए कहेंगे, तू उनके साथ हो लेना और जाना। परमेश्वर वहां पे पतरस से भी बात कर रहा था, और यहां पे परमेश्वर कुरनेलियस से भी बात कर रहा था। दोनों जगह बात हो रही थी। और जैसे ही वो लोग आए,
पतरस को पवित्र आत्मा ने बोला, जा इन तीनों के साथ हो ले और तू जा। और पतरस उसी समय चला गया। और वचन बताता है जब वो कुरनेलियस के परिवार के पास गया और कुरनेलियस ने जब बताया अपने दर्शन के विषय में, उसके बाद जब पतरस प्रार्थना कर वचन सुना रहा था उन्हें, और वचन सुनाते सुनाते क्या हुआ, पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। वचन सुनाते सुनाते ही और उनके वचन सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने जाना कि परमेश्वर कोई भी पक्षपात नहीं करता है। हर जाति में जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञा मानता है, उस पर चलता है, परमेश्वर वैसे व्यक्ति को आशीष देता है। और पवित्र आत्मा कुरनेलियस उसके पूरे परिवार ने प्राप्त किया। हालेलुया। किस वजह से? उसके धर्म के कामों की वजह से, जो वो करता था, धर्म के कामों की वजह से परमेश्वर ने यह कार्य उसके जीवन में किया। आपके दान देना, आपके प्रार्थना करना, उपवास रखना, ये परमेश्वर की ओर से एक आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये परमेश्वर में आपके क्वालिटी है, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। यीशु दान दिया करता था, यीशु उपवास रखा करता था और यीशु प्रार्थनाएं किया करता था। यह यीशु की विशेषता थी। और हर एक विश्वासी जो है यीशु का बेटा है, उसकी बेटी है, यह विशेषता हर एक मसीह में होनी जरूरी है। पैसे के प्रति आपके व्यवहार जो होता है वो परमेश्वर के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। अगर पैसे के प्रति आपका व्यवहार कुछ अलग ही है, कुछ अलग सा ही है, तो इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं। अगर उस पैसे को उठा के आप परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं, तो आप आशीष के भागी हो जाते हैं, आशीष के भागी हो जाते हैं। जो नीति शास्त्री लड़का आया था, वो जवान आया था, जब उसको प्रभु ने कहा तुझ में सारी तो बातें हैं लेकिन ये घटी है, और यही घटी आज कितने मसीहों के अंदर है। चर्च में दरी बिछा रहे हैं, चर्च में झाड़ू लगा रहे हैं, वर्शिप गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये घटी उनमें भी पाई जाती है। दान देने के मामले में वो कमजोर पाए जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति कमजोर पाया गया क्योंकि उसका दिल उसके पैसों पे था। उसने लगा मैं बचपन से ही धनी हूं, मैं सब कुछ बेच के मैं कैसे यीशु के पीछे चलूं। वो भूल गया था यीशु कौन है। आज जो प्रभु के दास है, अपनी नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, अपनी स्टेट छोड़ के, कंट्री छोड़ के, तो यीशु के पीछे चलना आरंभ कर देते हैं। केवल एक दर्शन से, यीशु की आवाज से जो उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, वो मसीह यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं। सब कुछ छोड़ के, किस लिए? कलीसियाओं को तैयार करने के लिए, मसीह यीशु की सेवा करने के लिए, विश्वासियों की सेवा करने के लिए वो इस कार्य को करते हैं। इस बात को सीखे। उनका पैसे के प्रति व्यवहार जीरो हो जाता है और वो केवल परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज कितने ऐसे सेवक हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, जो सेवकाई कर रहे हैं कई वर्षों से, और सेवकाई में वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कलीसियाओं पे भार नहीं डालते, परेशान नहीं करते कलीसियाओं को, वरन आनंद से उनकी सेवा करते हैं, आनंद से उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी लाइफ को बिल्ड करते हैं, वो लगे रहते हैं। और एक समय आने पे परमेश्वर उनके स्ट्रगल, उनके सफरिंग को देखता है और उस दौरान उनको परमेश्वर विश्वास में मजबूत बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अब्राहम को हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर में बहुत विश्वास करता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। क्या परमेश्वर अन्यायी है? नहीं, वो अन्यायी नहीं है। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम मुझसे बहुत प्यार करता है, अब्राहम मुझ पर विश्वास करता है, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को चेक करने के लिए, विश्वास का टेस्ट करने के लिए उसको इस बात को बोला। कितने पास्टरों को प्रभु कहता है नौकरी छोड़, बिजनेस छोड़, मेरे पीछे हो ले, सेवा कर। और ऐसे अब्राहम चला गया अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए। तो बलि चढ़ाने वाला था, उसी समय परमेश्वर ने आकाशवाणी करी और बोला अब्राहम इसको नुकसान मत पहुंचा, मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है, तू मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे प्रेम करता है। और परमेश्वर को यह बात भाई, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है। और यीशु ने अपने चेलों को कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, लेकिन मित्र जानता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी यीशु की संतान भी है और यीशु का मित्र भी है, उसकी सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति यीशु का भाई भी है और यीशु का मित्र भी है। और यीशु अपनी सारी बातें उसको बताता है, क्या करने जा रहा है, क्या करने वाला है, वो सब कुछ एडवांस में बताता है, समय समय पर। और वही चीज हम यहां देख रहे हैं।
कि परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करता है। यह उसकी विशेषता है, यह उसकी ब्लेसिंग है। इसीलिए भेंट देना, दान देना, ये धर्म के कामों में से एक है और यीशु चाहता है इस काम को करना जरूरी है, जरूरी है। और जब कोई करता है, जैसे कुरनेलियस, उसका परिवार, तीनों विशेषता थी उनके अंदर, और जब ये विशेषता किसी विश्वासी में पाई जाती है तो परमेश्वर समय आने पे उसको रिवॉर्ड देता है। क्या लिखा है? गुप्त में तेरा दान होगा, गुप्त में तेरी प्रार्थना होगी, गुप्त में तेरा उपवास होगा, मैं तुझे क्या दूंगा? प्रतिफल दूंगा। यानी मेरे पास एक रिवॉर्ड है जो मैं तुझे देने जा रहा हूं। रिवॉर्ड, परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देने जा रहा है। जो गुप्त में आप करते हैं, खुले में रिवॉर्ड देता है, खुले में। जब कोई कंपटीशन को जीतता है तो क्या होता है? खुले में मंच पे सबके सामने उसको बुला के पुरस्कार दिया जाता है, उसको मेडल पहनाया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि उसने उस कंपटीशन को जीता है। वैसे ही जब परमेश्वर के सामने केवल अपने आप को, आप परमेश्वर को स्मरण रखते हुए धार्मिकता के साथ उसके साथ चलते हैं और अपने धर्म के काम करते हैं, तो परमेश्वर समय आने पे आपको रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। वो आपकी मेहनत को भी देखता है, आपके परिश्रम को भी देखता है, आपके दुख को भी देखता है, और आप परमेश्वर से हर हाल में कैसा प्यार कर रहे हो वो भी देखता है। और उसके बाद परमेश्वर हर इंसान को आगे बढ़ाता है और ब्लेस करता है। और दान देने से एक अद्भुत कार्य और होता है, एक अद्भुत कार्य होता है। नीति वचन उसके 18 के 16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। वचन में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बड़े लोगों के सामने जब आप भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हो, आप भेंट देते हो, तो भेंट आपके लिए मार्ग खोल देती है, मार्ग खोल देती है। जो रास्ते आपके बंद हैं, सालों सालों से रास्ते बंद हैं, आप फाइनेंशियल ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, आपके बिजनेस अच्छे नहीं हो पा रहे, आप जॉब में उन्नत नहीं हो पा रहे, आप सफरिंग हो, पेन में हो, फाइनेंशियल आप तकलीफ में हो, लेकिन जब आप दान देते हो, भेंट चढ़ाते हो परमेश्वर को, वो भेंट आपके लिए मार्ग खोलती है। जो मार्ग आपके बंद पड़े हैं, आपके मार्गों में अंधकार है जो दिखाई नहीं दे रहा, मैं किस मार्ग में चलूं, वो मार्ग आपके लिए खोल देती है। और क्या होता है कि वो तुम्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। यानी परमेश्वर तुम्हें ऐसे लोगों के साथ बिठाता है, ऐसे लोगों के साथ खड़ा करता है जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो आदर पाने वाले लोग होते हैं, आदर के योग्य लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर ले जाके रखता है, खड़ा करता है, आपको ब्लेस्ड करता है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बीच में तुम्हें खड़ा करेगा परमेश्वर। जो बड़े बड़े एम्बेसडर हैं उनके बीच में खड़ा करेगा, जो बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं उनके बीच में खड़ा करेगा, प्रेसिडेंट है उनके बीच में खड़ा करेगा, प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में खड़ा करेगा, जो राजा है उनके बीच में खड़ा करेगा। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, जब आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं वो आपके लिए मार्ग खोलता है। यानी भेंट देने से मार्ग खुलते हैं, और ये धर्म का काम करना ही करना है। कुरनेलियस उसका परिवार कर रहा था, उनके लिए मार्ग खुल गया। कौन सा मार्ग? उद्धार पाने का मार्ग। हालेलुया। उद्धार पाने का मार्ग खुल गया, और उसके पूरे परिवार में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और उसने सुसमाचार सुनाया, और पवित्र आत्मा वैसे ही उन पर उतर गया। और पवित्र आत्मा जैसे उतर गया, उन सबने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, और बिना आत्मा से जन्मे किसी का उद्धार नहीं हो सकता। आत्मा से नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। और कुरनेलियस उसके परिवार का नया जन्म हुआ। वो उसका परिवार कितने लंबे समय से वो दान दे रहा होगा भवन में, कितने लंबे समय से बहुत अधिक दान दे रहा होगा, प्रार्थनाएं कर रहा होगा, परमेश्वर का डर रखता होगा। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में आया, एक दिन आपकी लाइफ में भी आएगा। आप लंबे समय से हो सकता है आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप ऑफरिंग्स को पे कर रहे हो, आप लंबे समय से फास्टिंग कर रहे हो, लगातार प्रभु के साथ बने हुए हो, लेकिन विश्वास करना मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा लाने वाला है, वो तुम्हें रिवॉर्ड देगा ही देगा, और तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। वो दिन आने वाला है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे दान व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो परमेश्वर ने स्मरण कर लिए हैं, वो स्मरण कर लिए हैं, और वो तुम्हारे जीवन में एक ही दिन में एकदम से तुम्हारी लाइफ को बदल देगा, और तुम देखोगे परमेश्वर की महिमा को। इतना महान परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है। और आज हमने जाना कि हमें परमेश्वर को भेंट चढ़ाना जरूरी है, और धर्म के कामों में से एक काम है जो हमें करना है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि दान हम कैसे दें, वो सिखाता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 में पूरा डेडिकेटेड है वो चैप्टर दान के विषय में, और उसने बताया दान कैसे देना है। वो कहता है जो दान करना चाहता है वो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। मन में निश्चय कर लो, मैं परमेश्वर को यह भेंट चढ़ाऊंगा,
हाबिल ने मन में निर्णय कर लिया था, मैं परमेश्वर को अपने सारे जानवरों के पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन केन ने मन में क्या निर्णय किया, मैं पहले अपने लिए सब कुछ रख लूंगा और बच्चा कुचा ही भेंट चढ़ाऊंगा। पहले अपने लिए, बाद में परमेश्वर के लिए। और जिसके कारण जो केन परमेश्वर के सामने अधर्मी गिना गया और जो हाबिल था वो धर्मी गिना गया। यानी आपकी भेंटें चढ़ाते हो, किस मन से चढ़ाते हो, वो आपको कपटी भी साबित कर सकती है और धर्मी भी साबित कर सकती है। इसलिए जब दान दे, सतर्क होके, अलर्ट होके, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। और एक अद्भुत बात हम पढ़ते हैं वचन में, सुलेमान बताता है नीति वचन अध्याय 19 के 17 में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो किसी कंगाल को सहायता करता है, किसी कंगाल की मदद करता है, वो यहोवा को उधार देता है। ये कितनी ही अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर को कौन है जो कभी उधार दे सकता है? कौन है? लेकिन आप लोग हो जिनको परमेश्वर यह अपॉर्चुनिटी देता है। आप सब हो, मैं भी हूं, सब है। हर एक मसीह है जो किसी कंगाल की सहायता करता है, वो परमेश्वर को उधार दे रहा है। सोचो, आपने परमेश्वर को उधार दिया है, यानी परमेश्वर पे आपका कर्जा चढ़ा हुआ है। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर को आप उधार देते हो। और जो कोई परमेश्वर को उधार दे रहा है, सोच लो आप कितने धनी लोग हो, कितने धनी हो। यानी बाइबल आपको धनी बता रही है। जो किसी कंगाल की सहायता मदद करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। और आगे लिखा है, और वह अपना इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने प्रतिफल की बात करी, यानी रिवॉर्ड की बात करी। जो कोई ऐसा काम करता है, उसके बदले में उसके लिए रिवॉर्ड तैयार है। हालेलुया। आपके नेकी, आपके भलाई के काम जो आप करते हो, उसके बदले में परमेश्वर के पास आपके लिए रिवॉर्ड तैयार है। स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी। स्वर्ग में भी घर तैयार है और पृथ्वी पर भी तैयार है। वो देगा ही देगा, आशीष देगा ही देगा। आपके लिए रिवॉर्ड तैयार है। सोचो, अब वो दिन आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो दिन आने वाला है जिस दिन यीशु सब कुछ बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। क्योंकि आपके धर्म के काम परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। ध्यान रखना, वो टाइटल मत ले लेना कपटी वाला, एक धर्मी वाला टाइटल लेना। ऐसे काम करना, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। और आज के वचन से हमने जाना कि हमें किस प्रकार ये धर्म के काम कर रहे हैं, किस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं, उपवास करना है और हमें दान देना है। ये दान परमेश्वर की आराधना का एक भाग है और हर मसीह, हर विश्वासी को देना जरूरी है। जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, उसमें से दो। कोई दबाव नहीं है, उसमें से दो, लेकिन खुशी के साथ दो, आनंद के साथ दो, ताकि परमेश्वर की सेवा होती रहे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आज आप सबको विशेष रूप से आशीषित करे इस वचन के माध्यम से। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के प्रचार से आपने अद्भुत बातें प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों को बताई, हर एक मसीह विश्वासी को बताई मेरे परमेश्वर कि प्रभु धर्म के आपने जो कार्य बताए वो करने ही करने हैं। आपने कहा तुम्हें प्रार्थना करनी ही करनी है, तुम्हें उपवास करने ही करने हैं, तुम्हें दान देना ही देना है, लेकिन गुप्त रीति से देना है, गुप्त रीति से देना है। और जो ये कार्य करता है मेरे परमेश्वर, जो गुप्त रीति से करता है उसको आप प्रतिफल देते हैं। जो गुप्त में करता है उसका प्रतिफल खुले में देते हैं मेरे परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे मेरे यीशु जो प्रभु जी गुप्त रीति से दान देते हैं, गुप्त रीति से सेवा के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं, मेरे परमेश्वर मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा आप उन सबको यीशु आशीष दे प्रभु, आप उन सबको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। हे खुदावन, उनके नाम को प्रभु जी आप परमेश्वर धर्मी के रूप में स्मरण करें राजा। जैसे कुरनेलियस को, उसके परिवार को आपने स्मरण किया मेरे परमेश्वर, वैसी वो बच्चे जो गुप्त रीति से प्रभु जी दान देते हैं, उन सबको आशीष देना, उन सबको ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। उनको फाइनेंशियल ब्लेस करना प्रभु, उनके बिजनेस में आशीष दे, उनके परमेश्वर काम में आशीष दे, उनको प्रभु जी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ग्रो करे खुदावन। मैं यीशु आपके नाम की सामर्थ प्रभु जी उनके जीवन में रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा उनको और आगे बढ़ाएं और इस सेवा के लिए मजबूत बनाएं। जो उपकार की सेवा वो करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सेवा में उन्हें और फलवंत करें राजा, ताकि आपकी महिमा होने पाए। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु, स्पर्श करने के लिए और छूने के लिए पिता, आपका विशेष मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सभी को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।